चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गोंडीविरिया में। हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? लसा से संबंधित प्रमुख टाइप, जिसमें बहुत सारा टाइप हो चुका है। नहीं, आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन हम लिखवा चुके हैं पहले ही। पहला क्वेश्चन बताइए टाइप 1 का। आज का जो टाइप रहेगा उसमें पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी? प्रश्न क्या है कि 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या कौन होगी? जो 52, 56, 78 और 91 से विभक्त हो जाए। 52, 56, 78 और 91 से विभक्त से पूर्णतः विभक्त होगी। और कौन विभक्त होगी? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या हमको पूछ रहा है। नहीं, यस सर, यही प्रश्न है। ऑप्शन बता सकते हो क्या क्या है? यस सर। क्या है ऑप्शन? 10 290 290, बी में 10 860, दूसरा 10 860, 860, तीसरा 10 920, 10 920, 920, चौथा 10 580, 10 580। 80। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, बेसिक भी और इसके बाद हम शॉर्ट में भी। प्रश्न आपको क्या है कि 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो, हम जब पहला चैप्टर संख्या पद्धति के तरह जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हम ये बात बताए भी होंगे कि अगर कोई भी मान लेते हैं कि संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 143, उसमें हम बताए होंगे कि एक प्रश्न इस टाइप में पूछे थे कि 143 में कौन सी संख्या घटाया जाए। उदाहरण के रूप में हम दे रहे हैं, 143 में कौन सी संख्या घटाया जाए जो 4 से कट जाए, और 143 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए जो 4 से कट जाए। और इसी को घुमा के पूछ सकता था कि 143 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाए। नहीं, अच्छा, दूसरा बात ये भी एगो बता चुके हैं कि अगर एक अंक के बड़ी संख्या में अगर एक घटाते हैं तो हमको 8 आ रहा है। अगर एक अंक के बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो 2 अंक के हमको छोटी संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हम एक चीज पढ़ा चुके हैं कि कोई संख्या में घटाने वाला मामला और जोड़ने वाला पर बात हम कर चुके हैं पहले। जैसे हम इस पर उदाहरण से समझा रहे हैं कि अगर पूछता है प्रश्न कि 143 में कौन सी संख्या घटाया जाए जो 4 से कट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से 143 में भागा देते हैं, 4 आई 12, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 बचे 20। जो हमारा 3 शेष बचा, अगर ये मेरा 3 नहीं रहता तो 4 से मेरा कटता, यानी कि उस स्थिति में मेरा आंसर क्या होगा कि 3 घटा देंगे। लेकिन अगर इसी में सवाल पूछता है कि 143 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वह 4 से कट जाए, तो जोड़े जाने की बात आ रहा है। तो देखो, 3 तो अगर हम घटा देंगे तो हमको 4 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 4 और 3 के अंतर अगर हम देखते हैं तो एक अंतर है, अगर एक इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 4 वाला पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब पूछेगा कि कौन सा संख्या जोड़ा जाए तो ये दोनों के अंतर करेंगे तो 4 3 का अंतर 1, और 1 को क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे तो 143 और 144, जो कि हमारा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उस स्थिति में हमारा ये आंसर होगा। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी दिमाग में लगाना है कि यहाँ, और एक यहाँ भी ध्यान में रखना है कि बड़ी संख्या, जैसे पिछला टाइम में पढ़े थे, बड़ी संख्या वाला में क्या करते थे? इसका लघुत्तम निकालते थे और भागा देते थे, और जो शेष रहता था घटा देते थे। लेकिन जब छोटी संख्या के मामला आ गया तो चूंकि छोटी संख्या में देखो जोड़ने के बाद हमको छोटी संख्या प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या जब भी पूछेगा ना तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। और लघुत्तम निकालने के बाद जितना अंक की छोटी संख्या पूछे उसमें हम भागा देंगे, और भागा देने के बाद उसमें क्या जोड़ने वाला मामला, यानी कि यहाँ से इसमें घटाएंगे और उसमें ऐड करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि 52, 56, 78, 91 का हम लघुत्तम निकालते हैं। बताओ, लघुत्तम निकालने के लिए अगर यहाँ पर बेसिक में जाएगा, लघुत्तम निकाला सबको? सबको आएगा लघुत्तम निकालने? क्या है इसका लघुत्तम बताओ? 2184। कितना? 2184। चलिए फटाफट निकाल दे, सब कुछ निकालने आता ही है। अब 2184 में हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है जी? 10,000। 1 पर 4 जीरो होगा ना? 1 2 3 4। अब इसमें इससे हम क्या करेंगे? भागा देंगे। 2184 भागा, ठीक है, 1 पर 4 जीरो। अब बताइए क्या मिनट से कटेगा? 4 मिनट में। हाँ से ना? नहीं सर, 21 5 14 से हो जाएगा ज्यादा। 4 मिनट पे लगाते हैं। बताओ, 4 चौके 16 की, 6 हाथ में 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33 की, 3 हाथ में 3, 4 का 4, 4 और 3 7, 4 दूनी 8। बताओ कितना हुआ? 8736 हुआ। यस सर। अब इसमें से घटाइए, 10 में 6 गया था 4, 9 में से 3 गया 9 में 7 गया 9 में से 8 गया 1264 आया। यस सर। यानी कि अब देखो, थोड़ा सा सवाल अगर यहाँ ये पूछता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कौन सी संख्या घटाया जाए कि वह 2184 से पूर्णतः कट जाए, तो हम लिखते हैं सर कि 1264 घटाने पर
यही ना होता। लेकिन अगर इसी को पूछता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़े कि यह 2184 से कट जाएगा, तो क्या जोड़े वाला मामला क्या करना पड़ेगा, तो अंतर इसमें अंतर करेंगे हम हाँ। और अंतर करके फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, और यहाँ भी सेम मामला यही होगा कि इसका लघुत्तम निकालेंगे और इसका जो छोटी संख्या पूछ रहा है इसमें से भागा देंगे और भागा दे करके जो शेष बचेगा इसको में से इसको घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसमें हम ऐड करेंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो बताइए इसका अंतर क्या होगा। 4 में से 4 गया था 0, 8 में से 6 गया था 2, 1 में से 2 गया था 11 में से 2 गया था 9, 920 हुआ। इसका मतलब है कि 2184 और इसका अंतर अगर 920 हो रहा है, तो अगर 920 को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो है 2184 से कट जाएगा और वही मेरा क्या होगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा। यानी कि हमको जो संख्या चाहिए वो क्या हो जाएगा, 1 पर 4 0 प्लस में 920 ऐड कर दो, कितना रिजल्ट आया 920 9 0 इतना। जोड़ने वाला क्यों काम किया, समझ में आया। Yes, sir. यहाँ पर देख लो, छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ जोड़ने वाला प्रोसेस करेंगे। और इसी सवाल को अगर ऐसे पूछता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 2184 से पूर्णतः कट जाएगा, तो समीपतम की जैसे ही बात आता तो समीपतम का मतलब या तो पहले वाला भी हो सकता है या बाद वाला भी हो सकता है। नहीं, अच्छा पहले वाला मालूम होने करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा शेष। तो अब तुम ही लोग से पूछ रहे हैं कि 10,000 में अगर हम 1264 घटाना आसान है, मतलब 1264 कदम पीछे हटना आसान है कि 920 कदम आगे बढ़ना आसान। 920 कदम आगे बढ़ना है। छोटा यही ना, यानी हमको आगे कम जाना पड़ेगा, पीछे ज्यादा आना पड़ेगा। तो जब समीपतम की बात आता है, जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, तो उस स्थिति में समीपतम की बात आता तो आंसर मेरा यही होता। और इस प्रश्न का जो हो गया आंसर कितना होगा, समझ में आया सबके। ये बेसिक फंडा है। अच्छा देखिए, अब इसी को अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शन से हम तुरंत बनाना, ऑप्शन से अगर हम चाहते हैं कि तुरंत बनाना, तो देखिए ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 ऑप्शन है। हम इतना तो जान चुके हैं कि प्रक्रिया क्या किया गया है कि इसका लघुत्तम निकाल करके 5 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें भागा दिया गया है और भागा देने के बाद जो हमारा शेष है इसको अंतर करके इसमें से जोड़ा गया है। आखिर लास्ट का जो भी संख्या हमको आया है वो कहीं ना कहीं सबसे कटने वाला है। जो भी हमारा रिजल्ट जो है तो कटने वाला ही ना। तो हम क्यों ना ऑप्शन को अगर हम चेक कर लें कि इसमें से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जो ऑप्शन अगर इसमें से हमको कट जाता है मेरा आंसर होगा। जैसे अगर हम पहला को चेक करना चाहते हैं कि 10,290, अगर हम मान लेते हैं कि 52 से चेक करना चाहते हैं 13 गुना 4, ठीक है, तो हम 52 से भागा हुआ नहीं देंगे, हम प्रक्रिया बता चुके हैं ना, इसको 2 को सहभाग में तोड़ना है। जैसे लिख सकता है ना 13 गुना 4, 13 चौके 52। अब हम 13 से काटना आसान है, 4 की व्यवस्था का नियम भी जानते हैं। क्या है 4 की व्यवस्था का नियम, तुम बता प्रीति। 4 के व्यवस्था का नियम, अंतिम का 2 कटना चाहिए 4 से। तो देखिए अब 4 से अगर हम इसको 90 में भागा जैसे ही देने की कोशिश करेंगे तो क्या 4 से 90 कटेगा, तो मेरा ऑप्शन ही पहला तो इसी फेल हो गया ना जी, कट भी नहीं किया। हम दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहते हैं 10,800 कितना 60, अगर इसको हम चाहते हैं कि 52 से कटे, 52 के मतलब 13 गुना 4 2 से कटना चाहिए। देखो यहाँ 4 से 60 तो कट जाएगा, लेकिन 13 से अगर हम जैसी भागा देंगे 10,860 में, तो बताओ 13 8 74 से यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 आएगा, 13 39, यहाँ 7 बचेगा, तो फिर 70 लास्ट में होगा। क्या 13 से 70 कटेगा, नहीं कटेगा, तो मेरा ये भी ऑप्शन फेल हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को चेक करना चाहेंगे 10,580, देखिए अगर इसको हम चाहते हैं कि 52 से भाग देना, तो 52 से भाग देने के बाद 13 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 80 अगर हम देखेंगे तो 4 से तो कट जाएगा, लेकिन अब 13 से पूरा में भाग देके देखो 13 8 74 से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 उतरेगा, तो 13 ही का 13, 18 में से 13 गया था 5, यहाँ 50 उतरे हो जाएगा। तो क्या 50 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटा तो ये भी मेरा ऑप्शन आंसर नहीं होगा। लेकिन हम इस ऑप्शन को जैसे ही देखेंगे, जो कि मेरा आंसर अभी आया है कि जैसे 10,920 है, हम इसको जैसे ही देखेंगे कि 52 का मतलब 13 गुना 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ देख सकते हो कि लास्ट का क्या है 20 हमारा 4 से कट जाएगा। अभी 13 से भी भाग देकर देखो, 13 8 74 से 104 होगा, तो यहाँ 5 उतरेगा, यहाँ 2 उतरेगा, तो 5 कट ना गया, तो ये हमारा कट गया। इसका मतलब है कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी बनाना आसान है। अगर ऑप्शन हमको दिमाग में नहीं आता है तो हमको बेसिक फंडा भी आसान है। नहीं, छोटी संख्या लिखेंगे, लघुत्तम निकाल के भागा देंगे, जो शेष बचेगा इसमें से घटा के उसमें जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। कौन मालिक इसमें बनाया, अगला टाइप बताइए क्या क्वेश्चन तोने की दिखाया है जी। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त है। प्रश्न देखो सबको समझ में आया। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से 25 से पूर्णतः विभक्त है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। न्यूनतम क्या चीज, पूर्ण वर्ग संख्या हमको बताइए कि जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। और कैसे इसको आसानी से बनाएंगे, ऑप्शन बताओ बाबू। क्या क्या है? 400, 900, दूसरा 900, तीसरा में 1300, तीसरा लिखा है 1300, चौथा 1600। चलिए प्रश्न मैंने लिखा दिया इसलिए तुम लोग Yes, sir. अब यहाँ से देखो इस सवाल को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमको क्या पूछ रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे करना चाहिए, 12, 15 और 25 से। ऑप्शन भी अगर देखेगा ना तो 400, 900, 1300 और 1600। इसमें 3 वह जो वर्ग है, 400 भी वर्ग है, 900 भी वर्ग है, 1600 भी वर्ग है। लेकिन सवाल है कि हमको वही वर्ग आंसर होगा जो सबसे कटेगा। नहीं। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान मत देना। ऑप्शन पर हो सकता है कभी कभी 4 गो में 3 गो कटेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको एकदम बेसिक फंडा बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, पहले इसका लघुत्तम वाला प्रक्रिया करें। कैसे करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12, 15 और 25 का लघुत्तम निकालना है। बताओ किससे लगेगा, 3 से लग जाएगा ना। 3 चौके 12, 3 5 15 25, ठीक है। इसके बाद 5 से लगा देते हैं फटाफट, 4, 5, 25। और किसी से लगेगा नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग जैसे लिखते हैं वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखो 5 डूबा तो एक साथ 5 को लिख देते हैं, 4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमको सवाल क्या पूछा कि हमको वह न्यूनतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो और हमको 12, 15, 25 से कटने वाला हो। बताइए यही इसका लघुत्तम है। लघुत्तम का मतलब कितना, 5 के 20, 20 50 100 थिया 300 लघुत्तम है। लेकिन हमको इस सबसे कटने वाला संख्या चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग चाहिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से ही देखना है कि इसमें से कौन कौन ऐसा अंक है जो अपने आप में डबल है। जैसे 5 दुबर है, तो 5 अपने आप में 5 का वर्ग है ना, ये 25 हो गया। बताओ 4 किसका वर्ग है, 2 के वर्ग है। 4 भी हमारा 2 के वर्ग है। तो ये भी अपने आप में डबल मान के चलो, 4 है ना, 2 गुना 2। अब यहाँ से देखिए 3 ऐसा है जो एकदम सिंगल है। तो सिंगल को क्या कर देंगे हम, तो उसको दोगुना कर देंगे। डबल कर देंगे, उसी को डबल कर देंगे क्योंकि वर्ग बनाना है। नहीं जैसे आदमी गुने आदमी, आदमी स्क्वायर, ये हो सकता है ना। वही 3 गुना 3, 3 के स्क्वायर। तो इसको हम डबल कर देते हैं। तब बताइए जब जैसे ही डबल कर देंगे तो यहाँ तक हमको टोटल रिजल्ट कितना था, 5 के 20, 20 में 100 किया 300। 300 में अगर हम 3 से गुना किया तो रिजल्ट 900 ऐसा संख्या है जो हमको वर्ग भी है। नहीं और हमको प्रश्न भी यही पूछा कि वह न्यूनतम वर्ग पूर्ण वर्ग बताइए जो सबसे कटने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं 300 का जो भी मल्टीपल होगा वही कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग वाला आंसर होगा। जैसे 300 का मल्टीपल हमारा क्या क्या आ सकता है, 300, 3 दूनी 600, 3 6 900, 3 6 1200, 3 6 1800, 3 6 1800, 3 7 2200, 3 8 2400, 3 9 2700। और कुछ 3 11 है 3300, 3000, 3000, 3300, फिर 3600, 3900। बड़ी बड़ी होगा। हाँ, लेकिन हमको वही संख्या सबसे छोटका चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, 300 से कटने वाला हो। तो सबसे पहले यही ना हमको आएगा ना। और इसको लाने का हम सब आसान टेक्निक बता देंगे कैसे लेंगे। ऑप्शन में देखो यहाँ अगर 900 भी दे रहा था, अगर 3600 भी दे रहा था तो 3600 भी वर्ग है और ये सबसे कटने वाला है। लेकिन हमको न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम पहले वाला चाहिए, तो पहले यही ना आएगा। यस सर। ठीक है बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 900 होगा। अब कैसे होगा समझ में आया। जो सिंगल रहेगा उसको क्या कर देना है, डबल। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम तुमको एक हिंट बता रहे हैं कि जब आगे पढ़ाएंगे हम क्या पढ़ाएंगे, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर। नहीं देखिए अब यहाँ पर एक चीज हम समझाने वाले ही हैं कि जब हम अगला आगे चैप्टर पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल में, तो इसमें एक प्रश्न पूछेगा, इसी टाइप में प्रश्न रहेगा। जैसे इस तरह से पूछेगा ना,
कि 12, 15 और 25 कि मान लीजिए जिसे लघुत्तम निकाले मैंने ऐसा ही सेम टाइप रहेगा और पूछेगा ना कि मान लेते हैं कि इसके गुणनखंडों में किस संख्या से अगर हम गुना कर दे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए या किस से भागा दे दे तो पूर्ण वर्ग हो जाए। हाँ ऐसा भी यहाँ तक प्रक्रिया है, ये आगे पूछेगा, इसमें नहीं है, हम आगे की बात बोल रहे हैं। तो देखो जैसे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 4 आया, हम जान गए कि सिंगल में रहेगा 3 बचल है। यस सर। तो अगर इसको पूछ रहा है कि अगर हम किससे गुना करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, घुमा के पूछ सकता है। तो अब बताओ जो सिंगल है उसको डबल कर देंगे यानी उतना ही से और गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और उसी को घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है कि हम किससे भागा दे देंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो तुम ही देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी रहेगा 3 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, और अगर 3 हटा भी देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। देखो यहाँ से 25 चौके 100 भी पूर्ण वर्ग है ना। यस सर। तो इसमें 2 प्रकार का प्रश्न पूछता है जो कि वर्ग और गुण चैप्टर आगे पूछेगा, तो उसमें बनाएंगे। चलिए इसी में हम समझ में आ गया ना सबको, यस सर। बनेगा आसानी से। हाँ, बन जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन हम बताते हैं जो लिखवा चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए देखिए अभी जो हम जस्ट टाइप बताए पूर्ण वर्ग वाला, इसी में एक और क्वेश्चन हम दिया है लिखवाए हैं। बताओ जी दूसरा क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। 56, 60, 84, और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 56, 60, 60, 84, 84, 96 से पूर्णतः विभाग हो। से पूर्णतः विभाग हो। प्रश्न यही है, सेम यही टाइप का है। पूर्ण वर्ग संख्या हमको बताना है जो इस सबसे कटने वाला होना चाहिए। तो हम क्या बताएं, ऑप्शन बता दो। ऑप्शन लिखवा 70, 56, 00। 70, 56, 00। दूसरा क्या लिखवा है 52, 92, 00। 52, 92, 00। तीसरा 69, 12, 00। 69, 12, 00। 12, 00। चौथा 94, 0, 800। 94, 0, 800। 800 ना। यस सर। ये लिखवाए ऑप्शन। चलो देखो फटाफट, हमको ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऑप्शन के आधार पर कभी कभी बहुत ज्यादा होता है कि 2 3 को कट जाएगा तो तुमको कंफ्यूजन होगा। जो प्रक्रिया बताए इस पे ध्यान देना जल्दी जल्दी। हम इसका क्या करेंगे, जो लघुत्तम निकालते हैं निकालेंगे फटाफट एकदम। बताओ 2 से लगेगा ना। 28, 30, 42, 48। चलिए यहाँ देखो 2 से 14, 15, 21, 24। यहाँ देखो 7, 15, 21, 12। और इसके बाद 3 से लगा देते हैं। हाँ, 3 से लगाइए। 7, 3, 5, 15, 3, 7, 21, 3, 14, 12। फिर और कोई से नहीं ना। यहाँ पे चला 7 से 7, 5, 7, 4। अब देखिए प्रक्रिया क्या हो रहा, फाइनल में यही आया है। 2 कै गो हुआ जी, 3 गो हुआ। चलिए 3 कै गो है, 1 गो है सिंगल। 7 कै गो है सिंगल, 1 गो है। 5 कै गो है, 1 गो है। 4 कै गो है, 1 गो है। अब बताओ यहाँ से कि हमको डबल डबल देखना है, जो सिंगल रहेगा उसी को डबल करना है। ये देखो 2 बार है, ये हो गया डबल। यहाँ 2 एक गो है, यस सर। इसको गौ बना देते हैं, गुना कर देंगे। यहाँ 3 एक गो है तो इसमें गौ गुना कर देंगे। 7 भी एक गो है और 7 से गुना कर देंगे। 5 भी एक गो है तो 5 से गुना गुना नहीं करेंगे। अब बताओ 4 हमारा वर्ग है वर्ग, ना। यस सर। 2 गुना तो है तो इसको नहीं गुना करेंगे। अब कहने का मतलब है कि बस इतना ही से हमको गुना होगा। 7 गुने 5 गुने 3 गुने 2 यानी कि 7 21, 21 बचे 75 से 105, 105 गुनी 210। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल हमको आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना गुणनफल होगा जी बताओ। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 बचे 20 से 120, 120 गुने 7, 12 से 84, 840, 840 गुने 4 कितना होता है 840 गुने 4, 0 4 के 16, 3360 होता है। यस सर। यानी कि 3360 में कितना से गुना करना होगा 210 से। जो गुना करके हमको आएगा वही आंसर होगा। अब देखो 336 में कैसे गुना कर दो, लास्ट में 2 जीरो बिठा दो। 6 के 6, 3 के 3, 3 के 3, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 6 3 2 5, 7 3 10, 6 7, 70 56 हो गया। डबल जीरो दे दे, यानी कि 70 56 00। कौन आंसर हो गया पहला ऑप्शन आंसर। समझ में आया सबको। यस सर। हाँ किसी प्रकार का कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कैमरा ऑन कीजिए। चलिए देखिए अभी तक में जितना हम लोग पढ़े हैं लसा से संबंधित प्रमुख टाइप था, और उम्मीद करते हैं कि इतना जो भी टाइप किए हैं दिल से मेहनत किए हैं, और दिल से आप लोग भी मेहनत करो ठीक ना, और सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक लगभग लक्ष्य जो भी बचेगा
और हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग मशक का विभिन्न प्रकार के टाइप को लेकर के। यस सर। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।